हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम विभाजन का नियम पढ़ेंगे। विभाजन के नियम को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 और 14 का विभाजन का नियम पढ़ेंगे। और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25 और कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर देखेंगे कि वो किन नंबरों से विभाजित होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 के विभाजन का नियम। 2 से विभाजन का नियम क्या होता है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये दिख जाए, आप कह सकते हैं कि वे संख्या क्या है 2 से विभाजित हो जाएगी। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वे संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस बात को आप लिख सकते हैं कॉपी में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि 25, 25, 2, 25,252 2 से विभाजित होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पूरे नंबर को देखना नहीं है, केवल आप इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक के स्थान पे क्या है 2 है। तो देखिए अगर 2 आएगा इकाई के स्थान पे तो वे संख्या क्या हो जाएगी 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 23, 50। अब यहाँ से हम फिर से इसमें क्या देखते हैं कि इकाई का अंक कितना आया है 0 आया है। तो इकाई का अंक अगर 0 आया है तब भी हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। 3, 6, 4, 5, 4। अब देखिए लास्ट में फिर से कितना आ गया 4 आ गया। 4 आ गया तो फिर से हम कह सकते हैं कि ये 2 से विभाजित है। आपको पूरे नंबर को न देख के केवल लास्ट वाला डिजिट देखना है, अर्थात इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक कैसा है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 या ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या सम है, सम संख्या है, तब वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। आशा करते हैं आप इतनी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं 3 से विभाजन का नियम। अब 3 से विभाजन का क्या नियम होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि संख्या में अंकों को जोड़ने पर यदि प्राप्त योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वे संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 5, 3, 1। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं, हम क्या करेंगे इन सभी नंबरों को ऐड करेंगे। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। इन सभी नंबरों को जोड़ने पर देखिए 5, 3, 8 और 1 9 प्राप्त हुआ। अब हम ये बता सकते हैं कि 9 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 9 3 से विभाजित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 531 3 से विभाज्य होगा। अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 3 से विभाजित है तो वे संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एक यहाँ पे बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 6, 2, 3, 1, 8 इतनी बड़ी संख्या लिखी हमने। और हम अगर आपसे पूछें कि बताइए कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो अगर आप इसमें भाग करेंगे तो भाग बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए हम सभी अंकों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है, हम 3 उसके बाद कितना है 5, देखिए यहाँ से देखते आइए 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके बाद 6 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1 और 1 के बाद 8। ठीक है, अब यहाँ से आप सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 6
21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, ठीक है। 27 में हम फिर से जोड़ते हैं कितना 8, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना 35। अब हम इस संख्या को बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो हमको ये पता है कि 35 3 से विभाजित नहीं होती है, अतः हम कह सकते हैं कि हमने ये जो संख्या लिखी है इतनी बड़ी, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसका एक और तरीका है, यहाँ पे हमने सबको प्लस में लिखा है, आप यहीं से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा जल्दी में लगाना चाह रहे हैं तो 3 तो 3 से कट ही जाएगा, इसको हटा दीजिए। 6 भी 3 से कट जाएगा, इसको भी हटा देंगे। ये भी कट जाएगा, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। इतना सिंपली हम हटा सकते हैं। 3, 6 और 3 ये हट गया। उसके बाद देखिए 8 और 1 ये दोनों मिला के 3 से कट जाएगा। 8 और 1 दोनों मिला के क्या होगा 9 हो जाएगा और ये 3 से विभाजित हो जाएगा। वैसे देखिए अगर ये 7 और ये 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो ये दोनों भी कट जाएगा, इसको भी हटा देते हैं। कितना बच गया 5। अब ये बताइए कि ये 5 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 5 3 से विभाजित नहीं होगा, अतः हम ऐसे भी लगा के इसको बता सकते हैं कि संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए एक और नंबर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 7 3 6 1 5 3 2 1 5 1। इसे बताना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो यहाँ से आप जोड़ेंगे 5 + 7 + 3। यहाँ से देखते आएंगे आप 5 + 7 + 3 + 6 + 1 + 5 + 3 + 2 + 1 + 5 + 1, इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 6 21, 1 22, 22 5 27 और 3 30, 2 32, 1 33, 33 और 5 38, 38 और 1 39। कितना हो गया 39 हो गया। अब आप बता सकते हैं कि 39 3 से कटेगा या नहीं। तो 39 3 से कट जाता है, अतः ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ये जो हमने इतनी बड़ी संख्या लिखी है ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि इनके अंकों का योगफल जो आया वो 3 से क्या है विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए एक और फिर से हम दूसरा नियम कैसे लगा सकते हैं इसमें, कि पहले ही इस संख्या में उन अंकों को हम ढूंढ लेंगे जो 3 से कट जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये 3 हमारा क्या होगा कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा, तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ऐसे बस हमको जब चेक करना है तब 3 ये भी कट जाएगा, इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए 5 और 1, 5 और ये 1 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 6, और 6 भी 3 से कट जाता है तो इसको भी हटा देंगे। यहाँ से देखिए 2 और 1 3, 3 भी क्या होता है 3 से कट जाएगा तो इसको भी हटा देंगे। इसके बाद कितना हो गया 5 और 1 6, इसको भी हटा दीजिए, ये भी कट जाएगा। 5 और 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 भी 3 से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, अतः इसमें जितनी संख्याएं लिखी गई हैं सब की सब संख्याएं कट गई, अतः आप कह सकते हैं कि ये 3 से विभाजित होगी। तो इसमें मैं आपको 2-4 होमवर्क दूंगा जिसे आपको अपने से करना है। तो ये 5 नंबर आपको दिए गए हैं, आपको इसे स्वयं से करना है और चेक करना है कि क्या ये सभी की सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं या नहीं। केवल ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या आप इसे वीडियो को पॉज करके यहीं पे रोक के इसे लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे 4 से विभाजन का नियम। तो 4 से विभाजन का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई तथा दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं तो वे संख्या 4 से विभाजित होगी।
देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है। तो 2 से विभाजन का नियम क्या था कि अंतिम एक अंक सम हो, ठीक है, सम हो, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर आता है तो 2 से विभाजित होता है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, आप इसे लिख भी सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक अर्थात इकाई तथा दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं, तो वे संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5, 2, 6, 1, 2, 4। अब आप इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, पूरा नंबर में आपको भाग नहीं देना है, ठीक है। जब भी आपको अगर कोई पूछे एक नंबर देके आपसे कि बताइए कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो आपको उस पूरे नंबर को नहीं देखना है, उस नंबर के अंतिम 2 अक्षरों को देखना है या 2 अंकों को देखना है। जो इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे अंक है, उन्हीं 2 अंकों को देखना है और चेक करना है कि क्या ये दोनों अंक जो हैं ये 4 से विभाजित हैं या नहीं। तो कोरिया का भी बच्चा भी ये बता सकता है कि ये जो 24 है ये 4 से कटेगा या नहीं, ठीक है। तो ये 4 से 24 कट जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं कि 52, 61, 24 4 से विभाजित होगा। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 72, 31, 28, 12 और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहूँगा इसमें कि आपको इस पूरे के पूरे नंबर में 4 से भाग बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर जब आपको केवल इतना बताना रहे कि ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं, 4 से विभाजित होगा या नहीं, तो 4 से विभाजन का नियम हम क्या जानते हैं, अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से विभाजित हो गया तो वे पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से अंतिम 2 अक्षर देखिए, अंतिम 2 अक्षर 1 और 2 अर्थात कितना है, 12 है। और ये कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि 12 4 से कटेगा या नहीं। तो ये 12 से कट जाएगा, अतः हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 4 से ये पूरा का पूरा नंबर विभाज्य होगा। अब इसमें भी अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जिन्हें आपको स्वयं से लगाना है। तो ये 5 नंबर हैं जिन्हें आपको बताना है कि क्या ये 5 नंबर जो दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये 4 से विभाजित होंगे या नहीं, ठीक है। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिए, बाद में आराम से लगाइएगा इसको। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 5 से विभाजन का नियम। 5 से विभाजन का नियम क्या होगा, जिस संख्या के अंत में 0 या 5, जिस संख्या के इकाई का अंक या अंत में भी कह सकते हैं आप, कि जिस संख्या के इकाई का अंक या अंत का अंक 0 या 5 हो, वे संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे देखिए 3, 2, 5, 6, 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 0। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, 5, 3, 2। एक और ले लेते हैं यहाँ से 1, 8, 3, 6, 5, ठीक है। आपको ये बताना है कि क्या ये सभी की सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं या नहीं। तो हमने आपको क्या बताया कि जिस संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वे संख्या 5 से विभाजित होती हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया, 5 आया। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट का अंक आप देख सकते हैं कितना है, 0 है। तो ये संख्या भी 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यहाँ का जो अंत वाला अंक है वो 2 है, इसका मतलब कि ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंत की संख्या कितनी है, 5 है, या इकाई वाली संख्या कितनी है, 5 है। तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब सिंपली इसको याद रख सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो वह पूर्णतः 5 से विभाजित होती है। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं 6 से विभाजन का नियम। 6 से विभाजन का क्या नियम होता है कि जो संख्याएं तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों वे 6 से विभाजित होती हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2 3 6 8 2। आपको बताना है कि ये 6 से विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे कि ये संख्या 2 से कटती है या नहीं। तो देखिए लास्ट वाला अंक हमने आपको बताया था 2 से कैसे चेक करना है। आपको लास्ट वाला अंक देखना है। अगर लास्ट वाला अंक कितना हो जाए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 हो जाए तो वे संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये लास्ट वाली संख्या 2 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। ठीक है। अब 3 से विभाजन का नियम देखेंगे। 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ देते हैं। तो 2 और 3 5, अब 5 और 6 11, 11 और 8, 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। और आप जानते होंगे कि 21 जो है ये 3 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो हमने क्या देखा कि ये संख्या 2 से भी विभाजित हो गई और 3 से भी विभाजित हो गई। तो जब ये 2 से भी विभाजित हो जाए, 3 से भी विभाजित हो जाए तो हम कहेंगे कि ये संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि संख्या 2 से कटती है या नहीं। उसके बाद आप क्या चेक करेंगे कि संख्या 3 से कटती है या नहीं। अगर संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, दोनों से कट जाए तो हम कह सकते हैं 6 से विभाजित होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 72,152। अब इसे आपको चेक करके बताना है कि ये संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं। तो 6 से विभाजन का नियम क्या होता है कि संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो लास्ट वाला डिजिट हम देखेंगे, लास्ट वाला डिजिट कितना है, 2 है। ठीक है, लास्ट वाला डिजिट 2 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो गई। ठीक है। अगर यहाँ पे 4 रहता तब भी ये 2 से विभाजित होती, 0 रहता तब भी 2 से विभाजित रहती, 6 रहता तब भी 2 से विभाजित रहती। यहाँ हमने लिखा है 2 से विभाजन का नियम क्या होता है कि लास्ट का जो अंक है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है। तो हमने लास्ट वाला डिजिट देखा और यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाजित है। तो 6 से विभाजन का नियम होता है कि खाली 2 से नहीं देखना है, केवल 2 से नहीं देखना है, 2 से भी देखना है और 3 से भी देखना है। जब इन दोनों से संख्या कट जाए तो हम कहेंगे कि वो संख्या 6 से भी क्या होगी, कट जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं 3 से। 3 से क्या है, 7। देखिए अंकों को जोड़ा जाता है सब में, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 5 15 और 15 2 17। तो ये 17 जो है ये 3 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, 17 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसका रिस्पॉन्स आप देखते हैं इन दोनों का कि संख्या 2 से तो कट गई लेकिन 3 से नहीं कटी। इसका मतलब हो गया कि संख्या 6 से विभाज्य
नहीं है, संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। इस टाइम हम कहेंगे कि संख्या 6 से विभाजित नहीं होती है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए ये है 51, 84, 1। इसे आपको बताना है कि ये 6 से विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि संख्या 2 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो हमने इसका लास्ट वाला अंक देखा, लास्ट वाला अंक कितना है 1, और हमको पता है कि 1 2 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अब जब ये 2 से विभाजित नहीं होगी तो इसी टाइम आप कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। वैसे हम लोग इसको और आगे लगा लेंगे क्योंकि हम अभी इसको सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम 3 से भी इसको चेक कर लेंगे कि 3 से ये संख्या कट रही है या नहीं। देखिए 5 और 1 6, 6 में हमने 8 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 1 19। और आपको पता होगा कि 19 जो है ये 3 से नहीं कटता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी गई है ये 2 से भी नहीं कटी, 3 से भी नहीं कटी, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। अब जो इसको अच्छे से समझ चुके हैं वो यहाँ से भी इसको ऐसे लगा सकते हैं कि जब संख्या 2 से कटी नहीं, इसका मतलब संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि 2 से संख्या कट रही है या नहीं। तो देखिए लास्ट वाला डिजिट कितना है 5 है, और आपको पता होगा कि 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे। अब देखिए यहीं से आप कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। वैसे हम क्या करेंगे आगे और लगा लेंगे इसको, ठीक है। 3 से भी चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा अगर ये समझ में आ चुका है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से हम इसको चेक करेंगे। देखिए 4 और 8 12, 12 और 5 17, ठीक है। 12 5 17, 17 और 2 19, और 19 और 5 कितना हो गया 24। और 24 हमको पता है कि ये 3 से क्या होता है कट जाता है। तो ये 3 से तो कट जाएगी लेकिन 2 से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या 6 से भी नहीं डिवाइड होगी, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इतनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 8 से विभाजन का नियम, ठीक है। इसे बताने से पहले आपको एक बार फिर से 4 से विभाजन का नियम याद करना होगा। हमने 4 से विभाजन का नियम क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अक्षर, ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अक्षर अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। सेम वही कंडीशन यहाँ भी रहेगी, लेकिन 2 अंकों के बजाय यहाँ पे हम चेक करेंगे 3 अंकों को। अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो हम कहेंगे वो संख्या 8 से विभाजित होगी। आप इसे लिख भी सकते हैं। लिखेंगे कैसे? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अक्षर, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अक्षर आठ से विभाजित हो तो वे संख्या 8 से विभाजित होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेके इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है 2 3 6 2 5 और 6। देखिए 2 3 6 2 5 और 6। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें करना कुछ नहीं है, लास्ट के 3 अंकों को हमको उठा लेना है और इसी में हम क्या करेंगे 8 का भाग करके चेक करेंगे। तो 8 से हम 256 में भाग करेंगे, 8 तिरिके 24, कितना आ गया 1। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8 दूना के 16, ठीक है 16 हो गया। इसका मतलब 1 कट गया।
तो ये 3 अंक जो है ये 8 से विभाजित हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये पूरी की पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ भी हमको क्या करना है, पूरे नंबर को नहीं देखना है, केवल 3 नंबरों को देखना है लास्ट के। अगर ये 3 नंबर 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा 8 एकम 8 और 8 नवा 72। मतलब क्या हुआ कि ये लास्ट के जो 3 डिजिट वाले नंबर हैं ये 8 से विभाजित हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 14,872 जो है ये 8 से विभाजित होगी। यहाँ पे आप देखिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ भी आपको क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। अगर आपको भाग नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे भाग कर लीजिए, 8 से 5 1 8 में भाग कर लीजिए। 8 6 का 48, कितना आ जाएगा 3, 8 चौक को 32। तो यहाँ पे हमारा शेषफल बच गया 6। भाग तो पूरी तरह से नहीं कटी, इसका मतलब हो गया ये पूरा नंबर भी 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप स्वयं से करने का प्रयास करिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको स्वयं से लगाना है। अब हम देखते हैं 9 से विभाजन का नियम। तो चलिए एक बार फिर से इसको थोड़ा देख लेते हैं। 8 से विभाजन का नियम क्या था कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, और वहीं पे 4 से विभाजन का नियम था कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब 9 से इसको समझने के लिए आपको 3 के विभाजन का नियम आना चाहिए। तो 3 के विभाजन का नियम क्या था कि अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 3 से विभाजित है तो वे संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार अंकों को आप लिख भी सकते हैं इसको, अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 9 से विभाजित है तब हम कहेंगे कि वे संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यदि अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल, अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल 9 से विभाजित है तब हम कहेंगे कि तब वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 3 6 7 इतना लिखा और आपसे हमने पूछा कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं। तो आपको क्या करना है, सभी नंबरों को जोड़ देना है। 2 और 3 5, 5 में हमने 6 जोड़ा 11 और 11 में 7 जोड़ा, कितना हो गया 18। अब ये आप बता सकते हैं कि 18 जो है 9 से विभाजित होगा या नहीं। तो 18 जो है 9 से विभाजित होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमने संख्या लिखी है ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब इसको लगाने का जो सेकंड तरीका होगा वो क्या होगा कि आप यहीं पे इसी में जोड़ लीजिए। देखिए 3 और 6 कितना हो गया 9, ये तो हमें दिख रहा था, इसको हम हटा लेंगे। 7 और 2 ये भी दोनों मिला के 9 हो गया, तो पूरी संख्याएं कट गई। ठीक है, तो पूरी संख्याएं कट गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। वैसे इसको भी लगाते हैं, देखिए 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 और 1 18, 18 आ गया। तो 18 9 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आशा करते हैं आप 9 से विभाजन का नियम भी अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन लिखेंगे जिन्हें आपको स्वयं से करके लाना है और ये बताना है कि ये पांचों नंबर 9 से विभाजित होंगे या नहीं। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया।
यहाँ पे 8 2 3 6 1 2 लिख दिया, 2 3 4 9 8 1 1 लिख दिया, 2 3 5 8 9 1 2 6। इसे बताना है कि ये 9 से विभाजित होगी या नहीं। 1 6 3 2 8 6 5। ठीक है, तो ये पांचों संख्या को आपको बताना है कि ये संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं या नहीं। 10 से विभाजन का नियम देखते हैं। आप इसको बड़े ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो वे 10 से विभाजित होती हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 6 8 5 4 और 0 लिख दिए लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 10 से विभाजित होगी। अब मान लीजिए 2 6 1 5 3 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, लास्ट में 2 आ गया, लेकिन 10 से विभाजन का नियम क्या है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 10 से कट ही नहीं सकती, ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिंपल है, अब बड़े ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं। 12 से विभाजन का नियम देखते हैं। तो देखिए इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं हम 12 को। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे कि जो संख्या 4 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो वे 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है 16 85 32 14। आपको बताना है कि ये संख्या 12 से कटेगी या नहीं। तो आपको इसमें क्या करना है कि 2 नंबरों को चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है 3 को कि 3 से ये संख्या कट रही है या नहीं। तो 1 और 6 कितना हो गया, 7 में हमने 8 जोड़ा, 15 15 और 5 20, 20 3 23, 23 और 2 25, 1 26, 26 और 4 30, 26 और 4 कितना हो गया 30। तो सभी अंकों को जोड़ने पे कितना हो गया 30। और हमको पता है कि 30 जो है वो 3 से कट जाता है। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या जो लिखी गई है ये 3 से विभाजित होगी। लेकिन अब हमें 4 से भी चेक करना है कि 4 से ये संख्या कटेगी या नहीं। तो 4 से विभाजन का नियम आपको क्या बताया गया है कि अंत के 2 नंबर अगर 4 से विभाजित हैं तो हम कहेंगे कि वे संख्या 4 से विभाजित है। लेकिन हमने इस संख्या में हमने क्या देखा कि लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर बचा है ये 4 से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 14 नहीं आता है। इसका मतलब हो गया कि ये 4 से नहीं कटेगा। जब ये 4 से नहीं कटेगा तो हम कहेंगे कि ये संख्या भी 12 से नहीं कटेगी। अगर दोनों से कट जाता तब हम कहते हैं कि संख्या 12 से विभाजित है, और यदि नहीं कट रहा है तो हम कहेंगे कि ये संख्या 12 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको पीछे बताया है 6 से विभाजन का नियम। ठीक उसी प्रकार से 12 का विभाजन का नियम भी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा जिसे आपको स्वयं से लगाना होगा। तो ये आपके 5 जो नंबर दिए गए हैं, आपको इन नंबरों में ये बताना है कि ये पांचों नंबर जो हैं ये 12 से डिविजिबल है या नहीं, अर्थात 12 से विभाज्य है या नहीं। देखिए इसी में हमको पढ़ना था 14 से विभाजन का नियम, लेकिन आज इस वीडियो में हम 14 से विभाजन का नियम नहीं पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम 14 से विभाजन का नियम पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए 14 को हम किस 2 भाग में तोड़ेंगे।
2 गुणे 7 लिख सकते हैं हम इसको। इसका मतलब हो गया कि कोई भी संख्या 2 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, तब हम कहेंगे कि वो संख्या जो है 14 से विभाजित होगी। तो हमने 2 से विभाजन का नियम तो पढ़ा है, लेकिन 7 से विभाजन का नियम नहीं पढ़ा है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये 7 से विभाज्य हो रही है या नहीं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।